नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के यंग्स क्लब में डॉक्टर मधुसूदन शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने शर्मा जी को बताया गरीबों का मसीहा। सरदार शहर में प्रचार जोरों पर। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा, बीजेपी ने नहीं किया कोई काम। सांडवा के बस स्टैंड पर गंदगी के ढेर। पंचायत प्रशासन निष्क्रिय। सुजानगढ़ के दी यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों द्वारा दिवंगत डॉक्टर मधुसूदन शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, शिक्षाविदों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों ने दिवंगत डॉक्टर शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी सेवाओं को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि सुजानगढ़ में शर्मा जी जैसा चिकित्सक दूसरा नहीं हो सकता। वे गरीबों के डॉक्टर थे। उन्होंने कभी मरीजों में भेदभाव नहीं किया। सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना में डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा। इस दौरान महावीर पुजारी, पूसाराम गोदारा, राधेश्याम अग्रवाल, सविता राठी, इद्रिश गौरी, एडवोकेट निरंजन सोनी, अजय चौधरी, सीताराम चौधरी, सुशील तोदी, डॉक्टर SN जांगीड़, डॉक्टर दिलीप सोनी, डॉक्टर सरोज छाबड़ा, घनश्याम नाथ कछावा, श्याम स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। विकास में सुजानगढ़ के इतिहास में डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का एक स्थान कायम रहेगा, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से ऐसी स्थिति में कई बार उनके तबादले भी हुए, राजनीतिक शिकार भी हुए, लेकिन सशक्त समर्थक होने के नाते वो प्रेस सुजानगढ़ में 1977 के बाद सुजानगढ़ की हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे, प्रभारी रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल के सामने अपना एक सामान्य रेजिडेंस और मरीजों को देखने का कैंपस बनाया। शानदार तरीके से उन्होंने सेवा के साथ साथ, अभी बता रहे थे राधेश्याम जी, क्या उन्होंने पाँव ग्रामीण क्षेत्र में आंखों के इलाज के टक बोलते आंखों के इलाज के लिए उन्होंने सुजानगढ़ को अपने मरीजों से अपार प्रेम और लगाव था। और टेलीफोन पे तो 5-10 डेली कंसल्टेशन उनसे किया करते थे, इतना उनका लगाव था। ऐसे इंसान बिरले पैदा होते हैं। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें एवं उनके परिवारजन को इस हादसे से, इस आघात से को सहन करने की शक्ति नहीं है। वो दिलों में आज भी जिंदा है, उनकी धड़कनों में जिंदा है, जिनका उन्होंने इलाज किया, जिनको उन्होंने नई जिंदगियां दी हैं, उन सबकी धड़कनों में जिंदा है। स्मृतियां तो बहुत छोटी में उन्हें स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दी। ओम शांति। सरदार शहर के गौशालाबास में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि शहर के विकास के लिए कांग्रेस का बोर्ड बनना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाजपा पार्षद और चेयरमैन आपस में लड़ते रहे। शहर के जरूरी काम अटके पड़े हैं। जल निकासी जैसा महत्वपूर्ण काम भी भाजपा ने रुकवा रखा है। इसलिए इस चुनाव में सभी जागरूक नागरिकों को बढ़ चढ़कर कांग्रेस को विजयी बनाना होगा। शर्मा वार्ड संख्या 45 गौशालाबास के पारिक निकेतन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन में कांग्रेसी नेता महावीर प्रसाद जोशी, राजकरण चौधरी, राजकुमार पारिक, कांग्रेस प्रत्याशी विद्या देवी सैनी, पवन सैनी, ओम प्रकाश बांगड़वा,
ब्रिजलाल सोनी, बेगाराम सुथार, भंवरलाल सुथार, कन्हैयालाल सोनी, रामनिवास तिवारी, लक्ष्मीनारायण सोनी, रामलाल सुथार, भैराराम सोनी, प्रकाश प्रजापत आदि मौजूद रहे। इस वार्ड में गिनाने की बहुत बड़ी समस्या है। आवागमन की लोगों के बाधा रहती है और पिछले काफ़ी समय से लोगों को ये आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में काम नहीं हुआ है। और अब लोगों के उत्साह को और शहर के उत्साह को देखते हुए लग रहा है निश्चित रूप से सरदार सर में बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बनेगा और इस वार्ड से भी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। तो सबसे पहले हम इस वार्ड की जो निकासी का है, गिनाने का, प्राथमिकता से इसका कार्य करेंगे। देखिए, जिस वक्त हम आए थे ईओ को साथ लेके और वार्डवासियों के साथ हमने मौका देखा, जस्ट उसी वक्त आपसे वादा करने के बाद मीडिया के सामने हमने वादा किया था, उसके तुरंत बाद हमारे विधायक महोदय से परामर्श करके हमने इस नाले की निविदा निकाली जो 42 लाख रुपए की स्वीकृत है और सिर्फ नगर पालिका के शपथ लेने की ज़रूरत है। शपथ लेते ही इस काम में ठेकेदार तय और उस ठेकेदार से काम शुरू करवा दिया जाएगा विदिन 15 डेज। पीछे 50 लाख रुपए का इस बार क्या होगा? उसमें हैरो कवर आदि में काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है और अगर ये हमारी कांग्रेस की वोट बना तो निश्चित रूप से उस 50 लाख की जो जांच करवाएंगे। चूरू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सांडवा के बस स्टैंड और राजकीय लक्ष्मीनारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। गंदगी से बीमारियां तो फैल ही रही है, साथ में पॉलीथीन खाकर गोवंश भी बीमार हो रहे हैं। बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों और विद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से इस समस्या का समाधान पंचायत प्रशासन ने नहीं किया है। चूरू के गायत्री शक्तिपीठ में आगामी कुंभ के दौरान गंगा का पवित्र जल घर घर पहुंचाने को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बार महाकुंभ पर्व हरिद्वार में हो रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी लोगों का वहां पहुंचना संभव और सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज ने यह योजना बनाई है कि घर घर लोगों को गंगा जल पहुंचाया जाए। इस हेतु 5 जिलों बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान गायत्री परिवार के स्वयंसेवक घर घर जाकर गंगा जल वितरित करेंगे। श्रद्धा संवर्धन में ये कथा आपके काम आ सकती है। आप जिसके भी घर जाएंगे उसे बता सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे शांतिकुंज में कि भाई सबसे ज़्यादा श्रद्धा संवर्धन के लिए क्या बताया जाए नए घर में, तो उन्होंने कहा कि गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार हमारा बांधवय है। एक छोटी किताब भी है, तो वो आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ करके लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि जब तक गांव में या शहर में भी जब तक आप किसी को कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे भाई जिससे उनका लाभ क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या होगा, उसके लिए ये विशेष काम आने वाली चीज़ है। जैसे आप गंगा जल लेकर के देव स्थापना गुरुदेव ने कराई, गुरुदेव स्थापना करा के आगे चले गए। अब क्या होता है वहाँ करीब महीना 20 दिन के बाद एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिसके लिए क्या कहा जाए आपसे कि हो सकता है वो पूरा घर बर्बाद हो जाता, उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचता। लेकिन गुरुदेव का कहा हुआ है कि घर में देव स्थापना है और इस बार तो गंगा स्पेशल हो रही हुई, गंगा का स्नान आप करा रहे हैं, तो गंगा और गायत्री दोनों जिस घर में है उसका अनिष्ट कैसे ही नहीं हो सकता। अनिष्ट से ठीक 1 मिनट पहले बाहर से आवाज आती है, गीता गीता, और किचन में खड़ी है, आवाज उसके कान पड़ती है, वो दौड़ के बाहर आती है, एकदम दौड़ के, और दौड़ के आकर के देखती है गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, तो उसको ऐसा लगा जैसे गुरुजी बाहर गए। सरदार शहर के वार्ड नंबर 51 में पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है।
रविवार को आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में वार्ड के फारूक कुरैशी ने बताया कि एक ही पार्टी के लगातार जीतने से क्षेत्र में निष्क्रियता चल रही थी और कोई विकास नहीं हुआ, जिसके कारण नया वार्ड नंबर 51 में हमने इस बार तालिब कुरैशी को चुनाव मैदान में निर्दलीय उतारा है और उनको ही जिताएंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्य हम करके दिखाएंगे। इस अवसर पर समाज सेवी फारूक कुरैशी, रमजान खोकर, साबिर कासमवाला, अलवर कासमवाला, अनस कासमवाला, खुशी टाईवाला, महबूब टाईवाला, मुस्ताक यूसुफ टाईवाला आदि ने घर पर जाकर निर्दलीय प्रत्याशी तालिब कुरैशी का समर्थन कर वोट देने की अपील की। वार्ड नंबर 51 एक ऐसा वार्ड है जो 30 साल से जो कांग्रेस के नाम से और वार्ड नंबर 51 की जनता से ये लोग वोट लेके आ रहे हैं और वार्ड नंबर 51 का कोई विकास नहीं हुआ और ये वार्ड एक ऐसा वार्ड बन गया, पार्षद होते ही एक लावारिस वार्ड बन गया। वार्ड की जनता ये बोलती है कि भाई हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है और वार्ड ये भी चाहती है कि हमको बदलाव चाहिए। हमने बदलाव के लिए और हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने के लिए गए नहीं और हमको टिकट चाहिए भी नहीं। और जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव जीतना चाहता है उसके सामने टिकट की कोई अहमियत नहीं रखती। तो हम ये चाहते हैं बदलाव और बदलाव होगा और हमने निर्दलीय से तालिब टाईवाला को खड़ा किया है। वार्ड की जनता हमारे साथ में है और 36 कौम हमारे साथ में है और हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। सुजानगढ़ के जाने माने फिल्म वितरक पवन तोदी ने फिल्म किला के सेट पर अपने जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार के 1998 में उपहार में दिए गए कोट को पहनकर यादें ताजा की। वे इस कोट को पहनकर जल्दी ही मायड़ भाषा में आने वाली फिल्म बावर्ती में भी काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के वितरक के रूप में प्रसिद्ध रहे तोदी ने बताया कि वे इस फिल्म में मुख्यमंत्री का अभिनय कर रहे हैं। यह फिल्म महिला उत्थान को लेकर सामाजिक संदेश पर आधारित है। 1 अप्रैल 1994 को ये पिक्चर 10 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी। 1 अप्रैल 1994 को मैंने पूरे शहर के साथ इसमें अप्रैल फूल मनाया था, सबको इनवाइट किया था, तो उसमें सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। ये कहानी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये 1994 से आज तक ये कोट है। ये कोट साल में 1-2 बार मैं पहनता हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है और जो भी देखता है वो भी इसकी कहानी सुनकर कोट की, इसके साथ कहानी तो और भी जुड़ी है, लेकिन आपको इतना ही मैं बता रहा हूँ। जिला परिवहन कार्यालय चूरू के नजदीक परिवहन विभाग की ओर से संचालित रियायती दरों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु ऑफिस का शुभारंभ किया गया। ऑफिस के प्रोपराइटर महबूब खान चायल ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए कहा कि परिवहन विभाग की ओर से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और आमजन को लाभान्वित करने के लिए हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद चूरू की सभापति पायल सैनी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिवहन अधिकारी चूरू संजीव कुमार दलाल ने की। ये ई मित्र का हमने उद्घाटन किया है, जो डीटी ऑफिस के अंदर में ई मित्र की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है, लोगों को मार्केट में जाना पड़ता है, इसके लिए हमने ये ई मित्र खोला है। और आज पायल जी सभापति जी आ रही है हमारे फीता काटने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता को सेवा दे सके ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। एडीएल के नाम से ये ई मित्र है डीटी ऑफिस के अंदर में। शाखा के तत्वाधान में रविवार को आयोजित हुए स्वर्गीय हृदयकरण भुतोड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से आयोजित छठे सहायता शिविर में 50 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग महावीर सेवा सदन कोलकाता में उपलब्ध करवाए गए। जानकारी देते हुए क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि उक्त सहायता शिविर में पूरे प्रोटोकॉल के साथ दिव्यांग लोगों को कार्ड देकर आजीवन कृत्रिम अंग देने की प्रतिबद्धता महावीर सेवा सदन के सचिव रणजीत सिंह सिंघी द्वारा दोहराते हुए उन्होंने नव प्रकल्पों की जानकारी दी और विगत 6 वर्षों से अनवरत सहायता शिविर आयोजित करने के लिए यंग्स क्लब और भुतोड़िया परिवार का आभार व्यक्त किया। यंग्स क्लब अध्यक्ष
निर्मल कुमार भुतोड़िया ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही नारायण की सेवा है। उन्होंने कहा कि निशक्तजनों की सेवा करके यंग्स क्लब अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। दिव्यांग लोगों को कार्ड वितरण भुतोड़िया परिवार के रेवतमल, रतन, खड़क सिंह, विनय, रोहित और राहुल भुतोड़िया द्वारा किए गए। डॉक्टर वीके नेवटिया द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरणों के रखरखाव के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। महावीर सेवा सदन के उपाध्यक्ष हमीरमल सेठिया ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और आभार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ सदस्य तुलसियान ने भावना गीत प्रस्तुत किया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।